बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तजवीद के सिलसिले में मखारिज को पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम 14वां मखरज जो कि है फ़ा का मखरज पढ़ने जा रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि फ़ा जो है ये होंठों से अदा होने वाला हर्फ है, जिसे अरबी में हम होंठों को शफ़तैन कहते हैं और हुरूफ़ शफ़विया में से है। और ये 4 हुरूफ हैं जो कि हैं फ़ा, बा, मीम और वाव। ठीक है, इन्हें हम हुरूफ़ शफ़विया कहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ फ़ा की बात करेंगे क्योंकि आज हम इसका मखरज ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसी को कवर करने जा रहे हैं। तो 14वां मखरज जो फ़ा का मखरज है, आइए इसे पढ़ते हैं। सनाया उलिया का किनारा और निचले होंठ का तर हिस्सा ये फ़ा का मखरज है। अब क्या मतलब हुआ इस बात का कि सनाया उलिया का किनारा, सनाया उलिया यानी सामने के ऊपर के जो 2 दांत हैं इनको हम सनाया उलिया कहते हैं और इनके किनारे कहाँ लगेंगे, जब निचले होंठ के तर हिस्से से, यानी जो होंठ का अंदर का हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा जो कि तर होता है, वहाँ पर जाकर जब सनाया उलिया के यानी सामने के ऊपर के दोनों दांतों के किनारे तर हिस्से से निचले होंठ के तर हिस्से से लगेंगे तो उस वक्त फ़ा का मखरज अदा हो जाएगा। आइए अब इसे इमेज के ज़रिए समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको इस इमेज से क्लियर समझ में आएगा कि ये सामने के 2 दांत हैं जो कहाँ लग रहे हैं, होंठ के अंदरूनी हिस्से यानी तर हिस्से पर टच हो रहे हैं और यहाँ से फ़ा का मखरज अदा हो रहा है। ये काफ़ी आसान मखरज है। आइए अब इसको पढ़ते हैं। ये बात माइंड में रखिए कि इसे हम बारीक पढ़ते हैं, यानी ये नरमी से अदा होने वाला हर्फ है, इसे पूरा मोटा नहीं पढ़ा जाता। आइए अब इसे पढ़ लेते हैं। फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फ़ू, फ़ा फ़ी फ़ू, हमज़ा फ़ा ज़बर अफ़, हमज़ा फ़ा ज़ेर इफ़, हमज़ा फ़ा पेश उफ़, अफ़ इफ़ उफ़। आइए अब इसकी मिसालों को पढ़ लेते हैं। फ़सदा मग़फ़िरतुन, फ़ुतिहत यफ़अलु, मिफ़्ताहुन, मुफ़्लिहून। उम्मीद करती हूँ कि आज का मखरज आपको समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।